लोग बोलते हैं टॉपर बनना मुश्किल होता है, पर अगर दिन की शुरुआत 4:30 AM से हो तो कुछ भी पॉसिबल है। टुडे आई वोक अप एट 4:30 AM। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि दिन की शुरुआत कभी 5 AM से करूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं 4:30 AM ही उठ जाऊंगी। देन आई मेक इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड ड्रिंक इट। और थोड़ा सा टहलने के बाद 4:41 AM हो चुके थे, तो मैंने अपना फिज़िक्स का नोटबुक उठाया और पहले अपनी सारी नोट्स रिवाइज की जो मैंने पिछली बार बनाई थी। सुबह का टाइम मेरा सबसे प्रोडक्टिव स्टडी टाइम होता है। आज का टारगेट है फिज़िक्स रिवीजन कंप्लीट करना। जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया तो मैं लेक्चर लगाने लग गई, क्योंकि मुझे आगे के भी नोट्स बनाने थे। अभी तक मेरे 2 लेक्चर के नोट्स बन चुके थे। इस लेक्चर में 4 पार्ट थे, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके थे, तो मुझे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट भी करना था। आज के दिन तो बस मैं पार्ट 3 ही कंप्लीट कर पाई। आई होप कि मैं आज पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लूँ, पर देखते हैं क्या मैं पार्ट 4 कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। Then after Fajr prayer, I draw a diagram of resistance to make sure I understand it. And after complete this diagram, I check my notes and revise twice. फिजिक्स का थोड़ा पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब टाइम है कॉलेज के लिए रेडी होने का। लेट्स सी आज कॉलेज में क्या प्रोडक्टिव होता है। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज आई ईट दिस दही बड़ा। आई डोंट नो कि इसे क्या कहते हैं। बहुत से लोग इसे दही बड़ा और कोई दही बल्ले भी कहते हैं। कमेंट बिलो कि आप इसे क्या बोलते हैं। लंच के बाद मैंने ये सब उसके बाद स्टार्ट किया केमिस्ट्री असाइनमेंट थोड़ा टास्क बट स्लोली कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी फर्स्ट, कुछ गड़बड़ लेकिन बता ये रही कॉपी है बायो जैसे कि सेकंड। ये असाइनमेंट इस पे लिखा है बायोलॉजी फर्स्ट, लेकिन इस बट पे लिखा है इसके अंदर बायो मैंने काम किया है बायोलॉजी फर्स्ट का। और देन सेकंड असाइनमेंट जिसके ऊपर लिखा था बायोलॉजी फर्स्ट, जिसमें मैंने बायोलॉजी सेकंड का काम किया था। अप्लाई किया है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था असाइनमेंट लिखने का। मैं काम करूँ और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 40 50 छोड़ दिया और 60 को कुछ ऐसा बनाया कि 50 भी दिखे और 60 भी दिखे और 60 का एंड दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज फिजिक्स फर्स्ट असाइनमेंट। तो मुझे यहाँ पर 6 फर्स्ट टर्म में 6 में से 8 मिले थे क्योंकि मैंने लेट जमा कराया था। यहाँ पे मेरे को आई है 6 में से 80 क्योंकि मैंने लेट सबमिट कराया था। यहाँ पर अभी सेकंड टर्म में मैंने लेट सबमिट कराया, लेकिन सर ने मुझे 50 आउट ऑफ 50 दिया और ए पर दिया है। ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा कितना ज़्यादा कंप्लीट करें मैंने। यहाँ पे मैंने घापला गया है, नहीं शायद नहीं किया है, आई डू। और यहाँ पे मेरी सिग्नेचर हो चुकी है, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था, दैट्स ऑल आई डू एंड मेरा वर्क भी हो चुका है। और मैंने एक लिखी प्रैक्टिकल जो कि मैंने भी सबमिट करा दी है। तो अब हम चलेंगे कुछ खाने के लिए। असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बहुत देर तक चेयर पर बैठ के असाइनमेंट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया, और यहाँ पर कुछ बादाम सोक पड़े हुए थे जो कि मैंने सुबह नहीं खाया था। इस पर मुझे बहुत डांट पड़ेगी, आई नो, बट ये मैंने अभी भी नहीं खाया था। और ये कुनाफा था। देन ये तो हर देसी फैमिली का रूल होता है कि फ्रिज में कुछ हो ना हो हम फ्रिज 10 बार ज़रूर चेक करें। देन यहाँ पर मैं सोच रही थी कि ट्रांजेक्शन करूँ, लेकिन मिस्टेक की वजह से तो कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन कर लिया। देन आई मेक दिस डिलीशियस आटा पास्ता जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। आई मेड दिस विद द हेल्प ऑफ फोक, जिससे इसका बहुत ही अच्छा शेप आया था। देन आई बॉयल इट एंड चॉप सम वेजीज। यहाँ पर मैं रेड सॉस पास्ता बना रही थी, तो मैं इन टोमेटोज़ को ग्राइंड कर रही थी। और जब भी मैं कुछ ग्राइंड करती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं नाचने लग जाती हूँ। देखो वेजिटेबल्स का शॉट लेना भूल गई थी, और जैसे मैंने बताया उसका भी लेना भूल गई थी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग और मुझे आदत नहीं है हर चीज़ का शूट लेने का। एंड देन आई आल्सो फॉरगेट टू
शूट दिस, और जब तक मैं वापस आई मेरी बहन भाई ने पूरा खा के ख़त्म कर दिया था। देन फिर मैं स्क्रॉल करने लग गई, और जब मुझे याद आया कि अरे हाँ मुझे तो पढ़ना भी था क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो फिर मैं 6 बजे आ गई, जिसमें मैंने ये स्नैक खाया था, काजू पफ्स था, कुछ तो था ये। एंड डिनर में आज मैंने पिज़्ज़ा खाया था, मेरी बहन ने पिज़्ज़ा बनाया था, तो ये इससे कट ही नहीं हो रहा था। देख सकते हो आपको कैसे कट करी, इसे कट ही नहीं हो रहा है, मतलब और यार। मैदान में आती हूँ, अगर मेरी सिस्टर से नहीं हुआ तो मुझसे क्या होगा। फिर एंड आई ईट दिस पिज़्ज़ा, दिस इज़ सो डिलीशियस। मेरी बहन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है भाई। देन अगर पिज़्ज़ा खाया तो फ्रेंच फ्राइज़ कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने मेरी बहन को डिमांड किया था कि फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दे, ये भी बहुत टेस्टी बनाती है वो। तो यही मेरी बहन कुछ अच्छे कर्म कर देती है। देन मैंने खाई थी आइसक्रीम, और इसलिए राइट है माई केमिस्ट्री, नहीं ये तो बायो के असाइनमेंट है। हाँ मैं बायोलॉजी के असाइनमेंट लिख रही थी क्योंकि मैम ने कहा था मैं कल सबमिट करूँगी, और मैं कल गई नहीं। मैंने इतनी मेहनत से ये असाइनमेंट कंप्लीट की और मैं दूसरे दिन कॉलेज ही नहीं गई। एंड गेस व्हाट, मैम ही नहीं आई थी। ये मेरे पास कभी कभी अच्छा हो जाता है। एंड भाई मैं इतनी बहुत हूँ, मैम क्यों आएंगी जब उनका कल पीरियड ही नहीं था, उनका पीरियड 2 दिन बाद था, और मैं यहाँ पर लिटरली 3 घंटों से बैठ कर ये असाइनमेंट घिसी-पिटी असाइनमेंट कर रही हूँ। मुझे ना पहले क्वेश्चन देखना था, फिर चैटजीपीटी से आंसर निकालना था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइस मेरा। फिर मैंने 2 असाइनमेंट छोड़ दी थी, जिसे मैंने बाद में कंप्लीट किया। आप दूसरे ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो लेट मी टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी। और हाँ, मैं इतनी देर से बैठ कर असाइनमेंट इसलिए कंप्लीट कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टोरी टाइम देख रही थी, हॉरर स्टोरी टाइम। तो मेरे साथ ही साथ फट भी रही थी और मैं असाइनमेंट भी कर रही थी। अगर इसमें असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी और मेरे पास चार मोबाइल क्या करे। एक तो पहले मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रही थी, दूसरे मोबाइल में मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तीसरे मोबाइल में मेरी स्टोरी टाइम शुरू थी, और चौथे मोबाइल में मैं टाइम देख रही थी जो कि मेरे मम्मी का था। अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो लेट मी डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।